अगर आप भी रोज ट्रेड करते हो लेकिन समझ नहीं आता है कहाँ पे एंट्री कहाँ पे एग्जिट बनाना चाहिए। 99% लोगों को यही चीज पता नहीं होती कि कहाँ पे एंट्री और कहाँ पे एग्जिट हमें करना चाहिए। अब आप लोगों ने पिछली बार जो वीडियो में सुना होगा देखा होगा, मैंने जो बताया था कि माइक्रो एनालिसिस पे मार्केट कैसे चलती है, माइक्रो एनालिसिस क्या होती है और किस तरह से हमें ट्रेड प्लान करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं वही चीज बताने वाला हूं जो पिछली बार बताया था, लेकिन इस बार क्या होने वाला है ये चीज बहुत डीपली समझने की कोशिश करना, तभी प्रॉफिटेबल बन पाओगे। नहीं तो भैया अपना देख लो। ठीक है, अगर आप लोग पिछली वीडियो को देखे होंगे तो इसमें मैंने कई बार बताया था कि मार्केट साइडवेज रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। वही चीज हुआ है। यहाँ पे दो ही स्टॉक दिख रहे होंगे आप लोगों को, मेटा का 6% बढ़ा हुआ है और इसका बढ़ा है 2-2.5%। ठीक है, अब आप लोग सोचते होंगे कि भैया ऐसा क्या है माइक्रो एनालिसिस में जिससे मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊं, वो सीख के प्रॉफिटेबल बन जाऊं। माइक्रो एनालिसिस में बहुत सी सारी चीजें हैं, जितने भी यूएस के स्टॉक हैं और यूएस मार्केट है, सारी ऑल इंडिया की वर्ल्ड की मार्केट जितनी है वो कैसे वर्क करती हैं। किसी भी मार्केट में, यानी कि किसी भी मार्केट को ले लेते हैं, मार्केट यानी कि एक दुकान ले लेते हैं। अगर उसमें पैसे डालोगे, लगाओगे, डेंटिंग पेंटिंग करोगे, माल ज्यादा भरोगे तो वो दुकान और भी ज्यादा ग्रो करेगी, मार्केट ऊपर बढ़ेगा, मार्केट वैल्यू उसका। ठीक है, वही सेम चीज मार्केट में होती है। पैसा पड़ेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, पैसा अगर निकाला जाएगा तो मार्केट नीचे जाएगी। यही चीज मैंने पिछली बार भी बताई थी। अब अगर आप लोगों को दिखाऊं तो दो ही स्टॉक हैं जो कि आप लोगों को ग्रीन में दिख रहे होंगे ज्यादातर। यहाँ पे छोटे मोटे स्टॉक हैं, इनके नाम भी लोग नहीं जानते हैं, तो इनके बारे में क्या ही बताना आप लोगों को। ये देखो, मेटा को हर कोई जानता है, 6% बढ़ा हुआ है। इसमें क्या हुआ है ये चीज समझो, 6%। यहाँ पे गूगल अगर देखोगे, गूगल का स्टॉक है जो 1.5% गिर चुका है। अब अगर इसका देखोगे तो इसमें ज्यादातर माइनस दिखेंगे, यानी कि पैसा अभी भी निकाला जा रहा है। तो माइक्रो एनालिसिस इसी को बोलते हैं कि पैसा कहाँ पे डाला जा रहा है और कहाँ पे निकाला जा रहा है। लेकिन अभी जो चीज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, आपकी आंखें खोल देगी 10 मिनट की वीडियो में। 10 मिनट की वीडियो में आपकी आंखें खुल जाएंगी कैसे वर्क होती है मार्केट। ठीक है, 99% लोग वैसे ही लॉस कर रहे हैं, तो आप लोग लॉस ना करो, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पेंसिल ओपन नहीं की है। अब अगर आप लोगों को दिखाऊं तो 84 मिलियन, यहाँ पे 84 मिलियन लिक्विडिटी पड़ी हुई है 65,000 के लेवल पे बिटकॉइन में। ठीक है, तो अगर ये 2% के लगभग ऊपर जाएगा तो इसे कितना पैसा मिलेगा भैया, कितना मिलेगा? 84 मिलियन। वही सेम चीज अगर 0.5 यानी कि 5% मार्केट ऊपर नीचे गिरेगा, 5% नीचे गिरेगा तो इसे कितना मिलेगा भैया लिक्विडिटी? 150 मिलियन। अब आपको यहीं पे गेम चेंजिंग और लाइफ चेंजिंग लेसन मिलेगा। अपना बिटकॉइन का वीकली टाइम फ्रेम पर अगर कैंडल को आप लोगों को ट्रेंड को दिखाया जाए तो आप लोग कोशिश करना समझने की, ऑल टाइम हाई पे मार्केट गया, गिरा, फिर यहाँ पे पुलबैक लिया, वीकली टाइम फ्रेम पे लगभग लगभग 2 महीने साइडवेज रहा, उसके बाद फिर कंटिन्यू 1 महीने गिरा, फिर यहाँ पे 2 महीने हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश की, फिर कंटिन्यू किया है। अब क्या कर सकता है? अब ये कंटिन्यू तो करेगा, लेकिन इस लेवल को अगर निकाल देता है, 68,000 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट बिटकॉइन कर देता है तो मार्केट बुलिश हो जाएगा और ऊपर जाने के हाई चांस हो जाएंगे। लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन, सॉरी, इसको अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाता है तो मार्केट यहां से बंप होके ये आ सकता है 40,000 के लेवल के आसपास। लेकिन ये हो सकता है इस महीने हो या अगले महीने, क्योंकि अभी का एनालिसिस नहीं देख रहे हम लोग। अभी का एनालिसिस आप लोगों को देखने को मिलेगा डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम के कर रहा है बिटकॉइन। देखो, डेली टाइम फ्रेम पे सेम चीज यहाँ पे फॉलो किया था, बहुत अच्छा मार्केट ऊपर गया था, लेकिन यहाँ पे गिरा। उसके बाद अभी अगर देखोगे मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में हो चुका है। अगर यहाँ पे आप लोगों को ट्रेंड लाइन दिख रही होगी तो ट्रेंड लाइन में क्या दिखा रहा है कि भैया मार्केट अभी तो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। लेकिन ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन अगर ब्रेकआउट गलती से भी हो गया तो ये 68,000 को ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस लेवल को अगर ब्रेकआउट कर देता है तो भैया भगवान ही बचाए, क्योंकि मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन माइक्रो एनालिसिस क्या कह रहा, अभी पैसा मार्केट से निकाला जा रहा है, तो हम लोग माइक्रो एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस लेवल तक का वेट करना है। कितना? 80
68,000 के लेवल के आसपास, 68,000 के लेवल के आसपास, इस जोन के आसपास तक वेट करना है। मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे जितने भी सेल किए थे उनको निकाला, फिर मार्केट सेलिंग में गया, जितने लोग यहाँ पे सेल किए होंगे उनको भी निकालने की कोशिश करेगा, यहाँ से मार्केट इस तरह से निकालेगा। निकालने के बाद यहाँ पे कुछ साइडवेज होगा, इस तरह से थोड़ा साइडवेज होगा। उसके बाद अगर फॉलो थ्रू करता है तो भैया ये 40,000 के लेवल के आसपास आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा बिटकॉइन। अब चलते हैं गोल्ड पे, और उसके बाद माइक्रो एनालिसिस आप लोगों को थोड़ा समझाऊंगा, कोशिश करेंगे अच्छे से आप लोग समझो और सीखो, क्योंकि माइक्रो एनालिसिस में भाई बहुत टाइम लगता है, पूरा पूरा दिन लग जाता है तब एक वीडियो बन पाती है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये है अपना वीकली गोल्ड का। वीकली एनालिसिस में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है जोन्स। जोन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट, पिछली वीडियो को इंपॉर्टेंट मान के आप लोग मेरी बात मान के रिक्वेस्ट करके देखना, चैनल पे जाना देखना, उसमें मैंने क्या बोला था, इस वाले लेवल को अगर तोड़ देगा तो गिरेगा बिटकॉइन, वरना नहीं गिरेगा। और सेम चीज क्या है, इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया है, ब्रेक डाउन नहीं किया, इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं किया है, क्योंकि यहीं पे आके ऊपर गया था, फिर मार्केट यहीं पे आ गया, लेकिन ये गिरेगा, क्योंकि हमें भैया माइक्रो एनालिसिस में देखना है, ना कि चार्ट में भी देखना है, माइक्रो एनालिसिस में भी देखना है। तो यहाँ पे हमें जोन ये देखने को मिल रहा है, अगर ये हल्का सा पुलबैक लेके कोई यहाँ पे हेल्दी बेरिश कैंडल बनाती है तो बूम, मार्केट गिर सकता है, क्योंकि हमें तो माइक्रो एनालिसिस में देखना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब चलते हैं सिर्फ क्रू ऑयल में अगर आप लोगों को यूएस ऑयल जिसे बोलते हैं, उसमें मैंने पिछले वीक बताया था, वही सेम चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला गैप बताया था, सेम टू सेम, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो देखना, ये वाला गैप बताया था, ये वाला गैप फिल करके मार्केट फिर कंटिन्यू करेगा। देखो अब मार्केट क्या किया है, गिरा है एक रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे, यहाँ पे लोगों को इनवाइट किया है, जितने लोग भी यहाँ पे बाई किए होंगे उनके एसएल डाउन साइड में है, और मार्केट प्रीवियस डे में ही डाउन साइड में है, तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। अब क्रूड ऑयल गिर सकता है, ये आ सकता है अभी किस $71 के आसपास चला, ये आ सकता है $60 के आसपास अगले इस महीने तक। ठीक है, जुलाई के एंड तक। ठीक है, अब अगर आप लोगों को दिखाऊं थोड़ा बैंक निफ्टी या निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी में क्या हुआ है कि भैया एक रेजिस्टेंस एरिया था, रेजिस्टेंस से मार्केट गिरा, लेकिन फिर से रेजिस्टेंस पे आ चुका है, ये वाला जोन है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ये वाला जोन कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये जोन जो बता रहा हूँ आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट जोन है थोड़े। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप लोगों को दिखाऊं, मार्केट गिरा था, फिर इसी जोन में आके फंस जा रहा, बेचारा फंस जा रहा, ऊपर नीचे करके फंस जा रहा। अब क्या करेगा मार्केट, ये डिजाइन जो बनाया है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब देखो यहाँ पे ये जो डबल टॉप सा दिख रहा है, यही सेलिंग को प्रदर्शित करता है। कैसे, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, अब ये ट्रिपल टॉप बन के फिर से मार्केट गिरेगा, इसको ब्रेक डाउन करते ही ये आ जाएगा 21,000 के लेवल पे। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी का भी अभी देख लेंगे, थोड़ा यहाँ पे समझा दिया है जो चीज, वो समझो। यहाँ पे जो मैंने बताया है कि ये वाला जो इंपॉर्टेंट चीजें बन रही है, ये देखो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही थी, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके यहाँ पे साइडवेज होकर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, एक कैंडल बनी गिर गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि रिटेस्टिंग का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे क्लियर चार्ट अगर आप लोगों को दिखाऊं निफ्टी का, तो आप लोगों के समझ में थोड़ा आएगा। ये वाला जो जोन दिख रहा है, ये थोड़ा क्लियर जोन बन गया है। अब मार्केट इसको रिटेस्ट करने आया, मेरे फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर कंटिन्यू, अब कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, वही सेम चीज बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोगों देखना भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई की चीजों में आप लोगों को इंटरेस्ट हो या ना हो, फिर भी दिमाग को फोर्स करके दिखाना चाहिए। ये जो चीज आप लोगों को दिख रही है डेली टाइम फ्रेम पे, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर मार्केट इसमें इस जोन में आके मंडे को ओपन करके इसी जोन में क्लोजिंग दे देता है, इन दोनों जोन में क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट इसी जोन में घूमता रहेगा और ब्रेकआउट करके एकदम से बंप होगा। ठीक है, ये चीज हमें दिख रहा है, क्योंकि ये रेड कैंडल इतनी बड़ी बनने के बाद मार्केट ऊपर जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर यहाँ पे लॉजिक बनता है
तो मंडे को बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के हाई चांस है। 1000, 2000, 5000 पॉइंट का गैप डाउन मंडे को देखने को मिल सकता है। ये चीज मैं आप लोगों को ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये चीज चार्ट पे दिखा रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला जोन जो आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया। अब यहाँ पे जितने भी इस कैंडल पे सेलर आए होंगे, वो अगर अपनी क्वांटिटी को फिर से सेल करेंगे, तो यहाँ पे भैया बड़ा गैप डाउन यानी कि इस लेवल के 56,400 के लेवल के आसपास ये दिख सकता है बैंक निफ्टी। ये चीज आप लोग नोटबुक में स्क्रीनशॉट लेके रख लो, यहाँ तक आ सकता है, या तो फिर साइडवेज आप लोगों को मंडे को देखने को मिलेगा मार्केट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी जो आप लोगों को चीज दिखाने वाला हूँ, वो भी आप लोगों को लिक्विडेशन क्या होता है बिटकॉइन गोल्ड में जितने लोग ट्रेड करते हैं, इंडियन मार्केट के बारे में फिलहाल बता ही दिया है। यहाँ पे आप लोगों को बिटकॉइन में नीचे ही हर चीज देखने को मिल रही होगी। यहाँ कहीं पे लिक्विडिटी प्राइस है 62,600 के आसपास। यहाँ तक मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे अगर आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश करूंगा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है वो लिक्विडिटी मैप का है, वो है यहाँ कहीं पे 6160 के आसपास। इस वीक भैया रेड कैंडल बड़ी बनेगी, इसमें गोल्ड में, बिटकॉइन में, इथेरियम में, ठीक है। इसमें बड़ी कैंडल बनने के हाई चांस हमें दिख रहे हैं। इस तरह की कैंडल यहाँ पे बनने के चांस हैं, आप लोग नोट करो ये चीज। इस तरह की कैंडल अगर बनती है तो 40,000 को बिटकॉइन को जाने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो अगर पसंद आए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। न्यू वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को बहुत अच्छे से फॉलो और सब्सक्राइब करना। और अब आपका क्या राय है कमेंट में बताना।